हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाला बाल गोपाल जी का ड्रेस बनाएंगे। 0 नंबर बाल गोपाल जी है ये। और इसका ड्रेस मैंने समर स्पेशल बनाया है। देखिए, धागे से बनाया है मैंने। और ये धागा मैंने कहाँ से लिया है और कैसा आता है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए, इस तरह से ये धागा आता है। और प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मैंने ये वाला धागा मंगवाया है। और ये बहुत ही बारीक आता है। देखिए, एकदम से बारीक आता है और कॉटन का आता है। तो हम गोपाल जी को गर्मियों में पहना सकते हैं इसे। देखिए, एकदम से बारीक आता है। तो इस ड्रेस को हम चोली से लेकर के घेरे तक पूरे ड्रेस कंप्लीट बनाएंगे। देखिए, 0 नंबर गोपाल जी है ये हमारे। और इसमें हम क्रोशिया लेंगे 2.0 mm का। और अगर आपके पास नहीं है तो 10 या 11 नंबर का कोई भी क्रोशिया आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है यही क्रोशिया से आप बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम चोली से स्टार्ट करेंगे इसे। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर धागा ले लिया है। तो हम धागे में इस तरह से नॉट लगा देंगे। और अब हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन हमने बना ली। इसके बाद अब हम 1 2 और 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। और इसके बाद हम 3 छोड़ करके चौथी वाली में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे 13 बार हाफ डबल क्रोशिया होंगे। और एक हमने पहले 3 की चेन ली, तो इसको मिला करके हमारे पास 14 बार 14 आ जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार। देखिए, ऐसे। देखिए, हर एक चेन में एक एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। और अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन लेकर के पलट लेंगे। और जहां पर हमने 2 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से एक चेन में 2 बार। तो ये हमारे पास अगले राउंड में 14 थे, तो ये कुल 28 हो जाएंगे। हम हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए और 28 आपके पास हाफ डबल क्रोशिया आने चाहिए। तो देखिए, हमने हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए, ये हमारे पास अब हाफ डबल क्रोशिया 28 आ गई है। हमने दोनों रो हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाई है। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, वो हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे। इसलिए हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए, पहले वाले के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, तो ये वाला छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो ये टोटल हमारा 3 बार हो गया। देखिए, और अब हमें यहाँ पर बाजू की जगह छोड़नी है। देखिए, ये दोनों बाजू ये हमारी अब इस राउंड में हम छोड़ेंगे। देखिए, ये वाला होल। तो अब हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हमने ले लिए। देखिए, आगे वाले 3 डबल क्रोशिया हमारे। देखिए, यहाँ पर एक हमारा इसके ऊपर ये वाली किनारी आ गई है, तो 2 यहाँ पर दिखाई देता है। तो टोटल आगे हमारे 3 थे, तो ये 3 हमने बना दिए। अब हम बाजू की जगह के लिए 6 चेन छोड़ेंगे। 6, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और 10 बार हमने पीछे के लिए बनाए। देखिए यहाँ पर हमने जो छोड़ा वो इस तरह से हॉल बन जाएगा बाजू के लिए। और फिर बाद में हमने 3 3 6 3 9 और 10 बार बना लिया। फिर से हम दूसरी बाजू की जगह छोड़ेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में जाकर के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 हम छोड़ देंगे, 7वीं में डाल करके डबल क्रोशिया 2 बार किया। एक हम एंड में चेन के ऊपर बनाएंगे। तो ये 3 बार हो गया। देखिए तो इस तरह से हमारी चोली बन करके रेडी हो गई। और अब हम एक राउंड और बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया से। आप जितनी भी बड़ी रखना चाहे वैसे बना सकते हैं। छोटी रखना चाहे तो हाफ डबल क्रोशिया से बनाए, इसे थोड़ी बड़ी रखना चाहते तो और रो डबल क्रोशिया की बनाए। मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाऊंगी। 1 और 2 चेन लेंगे और पलट लेंगे और हर एक चेन के ऊपर एक एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 देखिए 3 के ऊपर 3 हो गई। पहले हमने 2 चेन बनाई और यहाँ पर 3 के ऊपर 3 बन गए। और फिर अब इस 10 के ऊपर हमें 10 बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 हमारे, तो टोटल हमारे 5 ये वाले हाफ डबल क्रोशिया 16 है। तो 16 के ऊपर हमें 16 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। ऐसे अब ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। देखिए और अब हम इसे, ये वाली ही हमारी राइट साइड है, तो हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो पहली 2 चेन ली थी शुरुआत में, इसकी पहली वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे चोली को इस तरह से। और अब हमें देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर से हाफ डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर हम डाल करके इसी चेन में डाल करके हम यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट के ऊपर करेंगे। देखिए इस तरह से 3 बार किया और एक बार कर लेंगे 4 बार। तो चोली के हम साइड में आ गए हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से साइड में आने के बाद हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चोली हमारी बन करके रेडी हो गई है। और इतनी सी चोली अच्छा आपकी बन जाए तब आप कान्हा जी को पहना करके देख लीजिए, इसके बाद ही घेरा बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से साइड तक भी आपको आ जाना है, इसके बाद पहनानी है, वरना यहाँ से थोड़ी सी लूज हो जाएगी तो कान्हा जी को आ जाएगी। तो आपको लगेगा कि कान्हा जी को आती है, लेकिन बनने के बाद नहीं आएगी। तो स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चले आना है, इसके बाद कान्हा जी को पहनानी है। और किस तरह से पहनानी है देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे गोपाल जी हैं और यहाँ से हम ऊपर से डालेंगे। देखिए इस तरह से। चोली को हमेशा किसी भी नंबर में आप बनाएं, इस तरह से पहना करके पहले गोपाल जी को देख ले, इसके बाद ही घेरा बनाएं। पहले ए वाला हाथ डालेंगे तो फिर ए वाला। तो ये कान्हा जी को परफेक्ट आती है। देखिए देखिए ये अच्छे से आ गए हमारे कान्हा जी को। तो अब हम यहाँ पर इसे निकाल देंगे। निकालते वक्त ए वाला हाथ हम पहले निकालेंगे इस तरह से, फिर ए वाला, और फिर ए वाला पाँव पहले निकालेंगे इस तरह से। तो अब हम आगे घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे साइड से। देखिए
हम यहाँ पर साइड तक आ गए थे स्लिप स्टिच से, तो वहीं से ही हम घेरा बनाना शुरू कर देंगे। देखिए 1 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर डाल करके फिर से एक बार डबल क्रोशिया किया और फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। हमारे पास 16 चेन थी तो हमारे पास 32 डबल क्रोशिया आने चाहिए, 32। हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में 2 बार हमने बना लिया और अब हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और अब हम यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 और 3, जहां पर हमने ज्वाइंट किया इसी जगह पर 3 चेन बनाई और इसी जगह पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। सॉरी, अब हमें यहाँ पर 2 नहीं बनाना है। पहले शुरू में हमने 2 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार और थर्ड चेन में जा करके 2 बार। 2 चेन में 1 बनाएंगे, तीसरी चेन में 2 बार। शुरू में पहले राउंड में हमें एक ही चेन में 2 बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर हर एक चेन में पहले 2 बनाएंगे, फिर 1 और फिर 2, इस तरह से करेंगे। देखिए फिर से 2 में 1 बनाएंगे और तीसरी में जाकर के 2 बनाएंगे। इस तरह से अब ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि खिंचाव आता है तो आप एक में 1 लीजिए और दूसरी में जाकर के 2 बना दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर शुरू में 2 बनाया, फिर 1 और फिर 2 बनाया और इसके बाद 1 बनाया और फिर आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है तो 1 बनाने के बाद दूसरी में जा करके ही 2 बना दीजिए। ऐसा नहीं है 2 में 1 बना करके तीसरी में ही 2 बनाना है। देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, घेरे में खिंचाव आता है तो पहले 2 बनाया, फिर 1 बनाया और फिर से नेक्स्ट में 2 बनाया। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है 2 छोड़कर तीसरी में ही बढ़ाना है, 1 छोड़कर दूसरे में भी 2 बना सकते हैं। अगर आपको खिंचाव आता है तो इस तरह से कीजिए और अगर आपका घेरा मुड़ता है तो आप 2 छोड़कर तीसरी में बढ़ाइए। देखिए मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और आप 2 छोड़कर तीसरे में बढ़ाइए या 1 छोड़कर दूसरे में बढ़ाइए, लेकिन आपका घेरा इस तरह से फ्लैट सर्कल आना चाहिए, बीच में मुड़ना नहीं चाहिए या तो खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से एकदम से अच्छी तरह से घेरा दिखे। और अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके राउंड को ज्वाइंट कर देना है। लेकिन अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए ये वाला राउंड आए हैं। अब हम 2 हमने बनाए। आप घेरे को अगर ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, इसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस राउंड को और 1 2 जितना भी आप बढ़ाना चाहिए इतना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये पैटर्न वाला राउंड बनाइए। तो मैंने इतना ही राउंड बनाना है और इतना ही घेरा रखना है इसमें भी। तो इसी तरह से 2 राउंड बनाने के बाद हम इस पैटर्न वाले को स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए धागा मैंने लिया है यहाँ पर पैरोट कलर का। और यहाँ से देखिए तीसरी चेन में डालने के बाद हमने कंप्लीट नहीं किया था राउंड को, इसी धागे से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे और यहाँ पर ही हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई और सेम जहां पर हमने ज्वाइंट किया था इसी जगह पर डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें वी स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से फ्लावर के नीचे नीचे हमारा इस तरह से है। तो अब हमें यहाँ पर 1 चेन स्किप कर देनी है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया, इसके बाद 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और फिर से 1 चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन लेंगे, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तो ये इसी तरह से हमारा आएगा और फिर से 1 छोड़ देंगे
और नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से। तो ये राउंड आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए, बीच बीच में हमें एक एक स्किप करनी है। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए। और अब हम यहाँ पर ये हमने जो 5 चेन बनाई थी इसमें से 1, 2 और 3, तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इसे। और अब हमें पहला वाला हमारा वी स्टिच था, इसमें हम क्रोशिया डाल करके इसी धागे से यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये वाला पिंक धागा हमारा यहीं पर था, हमने काटा नहीं था, तो यहीं से ही हम शुरू कर देंगे पिंक धागे से। देखिए इस तरह से पीछे से ले आएंगे ऐसे करके। और अब हमें यहाँ पर फिर से एक बार इसी होल में स्लिप स्टिच कर देना है। ऐसे। और अब हम इसी वी स्टिच के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन ली हमने और फिर से इसके अंदर डाला, 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 और ये 4। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया किया, देखिए इसी के अंदर। और एक हमारे 3 की चेन थी, तो 5 हो गए टोटल हमारे। अब हम पहली चेन में डाल करके इस लूप को ले जा करके इस तरह से कर देंगे तो ये फ्लावर हो जाएगा। अब हम 4 चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट में डाल करके, देखिए नेक्स्ट ये जो हमारा वी स्टिच है इसके बीच में डाल करके फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 किया, 2, 3, 4 और ये 5। और अब फिर से यहाँ पर पहले में डाल देंगे। देखिए पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसमें डाल करके इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। और फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे, 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे हर एक वी स्टिच में। देखिए ये जो हमने आगे बनाया है इस तरह से, इसमें 3, 4 और ये 5 हो जाए। इसके बाद ये पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके इसको फ्लावर को जॉइंट कर देंगे। फिर से 4 चेन, 1, 2, 3, 4 और फिर से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक वी स्टिच में हम इस तरह का फ्लावर बना लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, हमने एंड तक ये वाला फ्लावर बना लिया। और अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद इस फ्लावर के बीच में, देखिए यहाँ पर बीच में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। और अब हमें यहाँ पर देखिए इस चेन में आखिरी वाला राउंड बनाना है, देखिए ये वाला। तो अगर आप ऐसे ही रखना चाहे तो भी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर आप इस राउंड को बनाना चाहे तो भी बना सकते। देखिए इस चेन में हमने क्रोशे को डाला और अब हम इस वाले धागे को यहाँ से शुरू कर देंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे। और अब इस धागे को हम साथ ले लेंगे क्योंकि अब हमारा वर्क फिनिश हो गया है इस कलर का, तो इस धागे को हम साथ ले लेंगे। 2 हमने चेन बनाई, फिर इसी होल में डाल करके एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी होल में डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर से इसी होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार और 2 बार। देखिए एक ही होल में हमने टोटल 5 बनाए। और अब फिर से नेक्स्ट में डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और डबल क्रोशिया। और अब इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 लूप लेकर के ज्वाइंट कर देंगे। फिर से इसी होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में
2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 बार, 2 बार, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके जॉइंट कर देंगे और फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 चेन लेकर के जॉइंट करेंगे, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सेम पत्ती। तो राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए आखिरी राउंड में हमने हर एक होल में इस तरह की पत्ती बना ली है। देखिए और अब हम यहाँ पर ये जो हमने शुरू में 2 चेन बनाई थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर दिया और अब हम राउंड को ज्वाइंट करने के बाद धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट लेंगे और अब हम इसे इस धागे के नीचे ले जा करके नॉट लगा देंगे। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर चोली की इस तरह की किनारी बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से यही पैरट वाला धागा लेंगे और धागे में नॉट लगाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, 3 हमने डबल क्रोशिया किया था, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन बना देंगे और इसी होल में डाल करके डबल क्रोशिया के नीचे एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब एक चेन लेंगे, अब फिर से हाफ डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से एक बार चेन लेंगे और अब ये हमारा पहला राउंड का हाफ डबल क्रोशिया आ गया है। देखिए ये वाला, तो इसके अंदर हम 1 और 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से सेम इसी जगह पर डाल करके एक बार, 2 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम यहाँ पर गले की साइड आ गए हैं। देखिए ये वाला हमारा आगे की साइड का था, तो अब हमें यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं। यहाँ पर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 छोड़ दिया और तीसरे के होल में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, एक ही होल में 2 बार। और अब फिर से हमें कोई चेन नहीं बनानी, फिर से हम 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से बीच में हमने 2 छोड़ दिया और दूसरे के बाद जो होल आता है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया 2 बार। तो इसी तरह से गले के साइड में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं, फिर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 छोड़ देंगे और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 छोड़ देंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया और अब फिर से अब हम 2 छोड़ेंगे तो सिर्फ ये जो एंड में हमारी चेन थी वहां पर आ जाएंगे हम। तो वहां पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। देखिए 2 हमने किया, इसके बाद 2 चेन और इसी लूप में हमें फिर से 2 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। हमने आगे भी इस तरह से किया था, कॉर्नर पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब हम एक चेन लेंगे बीच में और इस वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और अब हमारा डबल क्रोशिया आ गया। तो इसके ऊपर भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और अब हमें एक चेन लेकर के धागा काट लेना है। तो देखिए ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया। अब हम बाजू वाली बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए भी हम यहाँ पर धागे में नॉट लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया लिया था, इसी के ऊपर का होल जो है वो हमने लिया है, वहां पर एक चेन बनाई। अब नेक्स्ट चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार
सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ तक देखिए, ये वाले डबल क्रोशिया की रो है, उसके एंड में आकर के एक बार बनाएंगे, बाकी हम नीचे तक नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी धागा काट लेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा था वो भी हम काट लेंगे। और देखिए इस तरह से बाजू बनेगी हमारी, और दोनों साइड की बाजू सेम बनेगी हमारी। देखिए इस तरह से, यहाँ पर नीचे नहीं बनेगी, सिर्फ इतना ही बनाएंगे हम। इस डबल क्रोशे के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और पीछे वाले लाइन के डबल क्रोशे के ऊपर तक हम पूरा कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों बाजू बना करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ड्रेस हमने बना लिया है और सारी नोटें भी लगा दी है, और ये हमारे 0 नंबर बाल गोपाल जी है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस ड्रेस में। देखिए, और इसके साथ का मैचिंग कैप भी हम बनाएंगे, तो इसका भी वीडियो आगे आपको मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आता है इसे प्रेस करके जरूर रखना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो नया डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और समर स्पेशल ड्रेस है, तो आगे भी और बड़े नंबर कान्हा जी के लिए भी हम बनाना सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।